बट एक और स्टॉक जो एक्टिव था थोड़ी देर पहले, प्राइवेट बैंक की तरफ से हल्का सहारा भी आज बाजार को मिल रहा है। बैंक निफ्टी कंपोनेंट इंडसइंड बैंक टॉप गेनर है बैंक निफ्टी में। आज 3 ही गेनर से उसमें टॉप गेनर इंडसइंड बैंक है और वीक बाजार में भी 1-1.25% की गेन्स होल्ड कर रहा है। क्या है नया ट्रिगर इंडसइंड के लिए, आइए समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या चल रहा है इसमें। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है ब्रोकरेज फर्म की तरफ से, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की तरफ से, और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1500 रुपए का अपसाइड है, यानी कि यहाँ से 50% के आसपास का अपसाइड जो है वो इस काउंटर पे देख रहे हैं। नो डाउट स्टॉक में जो गिरावट हुई है उसके बाद वैल्यूएशन जो है वो काफी अट्रैक्टिव हो गए, इनका कहना है। लेकिन इनका साथ ही साथ ये कहना है कि इस कंपनी के साथ जितनी भी दिक्कतें थी वो अब खत्म हो चुकी है। बैलेंस शीट जो है कंपनी की काफी बेहतर है और आने वाले तिमाही में स्ट्रॉन्ग नतीजे जो है आपको इस कंपनी में देखने मिल सकते हैं। हाई ग्रोथ आरओई बिजनेस जो है मिक्स, उसमें कंपनी को काफी फायदा होने वाला है। यहाँ पे मार्जिन जो है वो काफी अच्छे होते हैं और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो मैक्रोस और रेट साइकिल है वो फाइनली ये कह रहे हैं कि इस कंपनी के बिजनेस मिक्स से अच्छा खासा अलाइन हो चुका है। खासकर व्हीकल बिजनेस, माइक्रो फाइनेंस और साथ ही साथ एसएमई लेंडिंग जो है वो मल्टी ईयर का जो साइक्लिकल लोज होते हैं वहां से अब रिकवर कर रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। इसके चलते बेस केस ग्रोथ पोटेंशियल जो है 18 से 20% और बुल केस जो है करीब 22% के आसपास का इन्होंने दिया है। साथ ही साथ इनका कहना है कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो पीक होने के आसपास है। लेकिन इस कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है अपने पीएस के मुकाबले काफी बेहतर रह सकते हैं आने वाले क्वार्टर में, यानी कि उस लेवल पे कंपनी जो है अपने पीएस को आउट परफॉर्म कर सकती है। साथ ही साथ इस कंपनी का लाइबिलिटी और एसेट का जो मैनेजमेंट है वो इनको काफी अच्छा लगता है। इनका कहना है कि वहां पे रिस्क जो है वो सबसे कम है और काफी बफर्स जो है इस कंपनी ने क्रिएट कर लिए हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि अगर इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 13 से 14% के आसपास की ग्रोथ या फिर आरओई जो है उसको कंपनी फैक्टर इन कर रही है, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 1.2 टाइम्स के आसपास का है। जबकि कम से कम 15 से 16% के आसपास का अगर आप देखेंगे उसको फैक्टर इन करना चाहिए अगर स्ट्रेस एसेट बढ़ते हैं तो भी। यानी कि स्ट्रेस एसेट नहीं बढ़ते और इन्हीं लेवल पे रहते हैं तो यहाँ से जो आरओई को या फिर ग्रोथ को जो फैक्टर इन करना चाहिए वो 15% के ऊपर का करना चाहिए और फिलहाल 13-13.5% के आसपास का ही मार्केट कर रहा है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि पोटेंशियल काफी ज्यादा है यहाँ से ग्रो करने का और इसके लिए 1500 रुपए के प्राइस टारगेट है और करीब करीब 50% के आसपास का अपसाइड ये दे रहे हैं। 50% का अपसाइड, जबरदस्त रिपोर्ट तो अच्छी आई है। स्टॉक भी होल्ड आउट कर रहा है, वीक बाजार में होल्ड आउट कर रहा है। ये तो अच्छा मजबूत ट्रेड करता दिख रहा है। सुबह सुबह हिमांशु जी की तरफ से राय भी आई थी इंडसइंड बैंक पर। हिमांशु जी जरा अपडेट दीजिए एक बार। अनिल जी, खरीदारी के बाद स्टॉक ऊपर है, 1035 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमने फ्यूचर्स में 1025-26 के आसपास कवर किया था सुबह। ऑल इन ऑल अनिल जी, अगर मैं बड़े चार्ट पर देखता हूं तो 1000 रुपए पर एक आसपास एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसको स्टॉक फिलहाल होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है खराब बाजार के माहौल में भी। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से 1000 रुपए के नीचे के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन में बिल्कुल बने रहें। हालांकि क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक अपने कुछ क्रूशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए बहुत बड़ी अभी जो जिस तरह की रिपोर्ट्स की अभी तक बात हो रही थी तो टेक्निकली मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 1100-1120 के ऊपर नहीं क्लोज देगा तब तक उतना बड़ा मोमेंटम शायद देखने को ना मिले। लेकिन यहां से बेस बनता हुआ जरूर नजर आ सकता है और 1000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर बने रहने की सलाह है।